Hello everyone, welcome back to my channel. So today is day 18 of Fundamental of Nursing Important series. So basically आज हम पढ़ेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. लाइक इमेज वाइज आ सकता है या फिर पूछ लेते हैं कि ये वाला ड्रग्स कैसे एडमिनिस्टर करेंगे, है ना, कुछ भी पूछ लेते हैं यहाँ से. सो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन साथ में मैं ये बताते हुए चलूँगी कि कहाँ कहाँ से MCQ पूछते हैं. ठीक है. सो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो देखो हम कहाँ कहाँ से देख सकते हैं. वो खुद ही तुम सोचो कि हम आइदर हम ओरल के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है, ओरल के थ्रू ले सकते हैं, या फिर हम स्किन पर ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम इंटरनली लेते हैं, लाइक कि IV में ले लिया, मसल्स में ले लिया, है ना, सब जो हमारा एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, सबक्यूटेनियस टिश्यू है वहाँ ले लिया, आर्टरी में ले लिया, है ना, वेन्स में ले लिया, यही सारे साइट है डिफरेंट. सो हम वही सारा पढ़ेंगे. सो ओरल जो है, ओरल को एंट्रल भी बोलते हैं. एंट्रल मतलब जो हमारा GIT में जाएगा, ठीक है. सो ओरल हो गया. उसके अलावा पेरेंट्रल मतलब ही अदर देन एंट्रल, अदर देन GIT, ठीक है. सो डेट इज पेरेंट्रल. पेरेंट्रल में हमारा बहुत सारा साइट्स है, जैसे कि इनहेलेशन, हम लाइक बाई इनहेलेशन ले सकते हैं, या फिर ट्रांसडर्मल जो हम स्किन में जो पैचेस वगैरह लगाते हैं, ट्रांसम्यूकोजल हो गया, है ना. उसके अलावा टॉपिकल हो गया जो कि हम स्किन पे अप्लाई करते हैं. सो ये हमारा डिफरेंट है. इसी के बारे में हम बेसिकली पढ़ेंगे कि यहाँ से किस तरीके का MCQ आता है, ठीक है ना. सो सबसे पहले जो हमारा ओरल जो हम लेते हैं, यहाँ से ये MCQ आ रखा है, इसलिए मैंने ये लाइन यहाँ पे लिखी है कि जो हम ओरल के थ्रू जो हम टैबलेट्स लेते हैं ना, तो कुछ टैबलेट्स जो है ना वो सस्टेन रिलीज होती है. बहुत सारी टैबलेट्स है, जैसे कि मेटाप्रोलोल आपने सुना होगा, मेटाप्रोलोल एक्सटेंडेड रिलीज, है ना, ये हो गया. उसके अलावा और बहुत सारी एग्जांपल है. मिनी प्रेस हो गया, मिनी प्रेस टैबलेट हो गया. वो कुछ जो टैबलेट्स है ना वो सस्टेन रिलीज होती है, मतलब कि उसके ऊपर ना एक कोटिंग होती है, एंड्रिक कोटेड होती है, ताकि वो धीरे धीरे बॉडी में जाए एंड धीरे धीरे वो रिलीज करे एंड धीरे धीरे लॉन्ग टर्म तक उसका इफेक्ट बॉडी में देखने को मिले, ठीक है ना. बहुत सारे आजकल जो ड्रग्स है वो एंट्रिक कोटेड आने लगी है, सस्टेन रिलीज ड्रग्स आने लगी है. मुझे लगता है कि सस्टेन रिलीज जो ड्रग्स है ना बहुत अच्छे होते हैं, मतलब बॉडी में चले जाते हैं, धीरे धीरे रिलीज होते रहते हैं, लाइक उसका जो एक्शन है ना वो लॉन्ग टर्म तक दिखने को मिलता है. सो सस्टेन रिलीज और एंट्रिक कोटेड जो प्रिपरेशन जो होते हैं ना, उसको कभी भी क्रश नहीं करना चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कि कुछ पेशेंट है जो मुंह से नहीं लेते तो हम उसको राइल्स ट्यूब डालते हैं, ठीक है ना, राइल्स ट्यूब डालते हैं एंड उस राइल्स ट्यूब के थ्रू देते हैं. अब राइल्स ट्यूब के थ्रू हम पूरा टैबलेट तो नहीं डाल सकते, क्योंकि वो तो जाएगा नहीं ना, ब्लॉक हो जाएगा. तो हम क्या करते हैं, उसको पहले क्रश करते हैं टैबलेट को, देन हम डालते हैं. सो इन दैट केस हमें अगर सस्टेन रिलीज या फिर एंट्रिक कोटेड जो टैबलेट्स आती है उसको कभी भी क्रश या ब्रोकन नहीं करना है. अगर पेशेंट राइल्स ट्यूब पे है या फिर वो पूरा का पूरा टैबलेट नहीं इंजेस्ट कर पाएगा, तो हमें क्या करना है, जो ऑर्डर है वो चेंज करवाना है डॉक्टर से. सो कीप इन माइंड दिस थिंग, ठीक है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. उसके बाद अब हम मेडिकेशन देने जा रहे हैं, आइदर ओरल, आइदर पेरेंट्रल और आइदर टॉपिकल. सो कुछ राइट्स आपको पहले पता होना चाहिए. क्या क्या राइट्स है, राइट्स ऑफ मेडिकल मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन. तो बहुत सारे राइट्स है. पहले बोलते थे 6-7 है, बट अब तो बहुत सारे राइट्स आ गए. सबसे पहले राइट पेशेंट. जो आप मेडिसिन देने जा रहे हो, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि वो राइट पेशेंट तो है. आपको उसका नेम बाई UHID मतलब एक यूनिक हॉस्पिटल आइडेंटिटी होती है, जो सारे पेशेंट का अलग अलग होता है. वो बाई बेड आपको कंफर्म करना है कि यस, जो भी आप मेडिसिन देने जा रहे हो वो एक राइट पेशेंट को देंगे, ठीक है ना. राइट मेडिकेशन होना चाहिए. ऑफ कोर्स आपको जो ऑर्डर दिया है, आपको लेट सपोज आपको मिनी प्रेस टैबलेट देने का ऑर्डर है, तो आप मिनी प्रेस ही दो. आपको उसको प्रॉपर, आपको डेट ऑफ एक्सपायरी, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, प्रॉपर हर चीज़ आपको देख के देना है, ठीक है ना. राइट डोज, ऑफ कोर्स अगर आपको 1 mg बोला है तो आपको 1 mg ही देना है. अगर 2 mg का टैबलेट है तो आपको पता होना चाहिए कि उसको हाफ कट करना है. सो ये सारा कुछ आपको ध्यान में रखना है कि राइट डोज जाना चाहिए एंड राइट रूट. वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सा ड्रग IV जा सकता है, कौन सा ड्रग सबक्यूटेनियस जाएगा, कौन सा ड्रग इंट्राडर्मल जाएगा. सो राइट रूट होना भी बहुत ज़रूरी है. एंड राइट टाइम, ऑफ कोर्स अगर कोई ड्रग है, TDS है, पूरे 24 आवर्स में हमें 3 बार देना है, तो आपको पता होना चाहिए कि राइट टाइम कब देना है. सुबह 8 बजे, फिर 3 बजे, फिर 9 बजे. तो प्रॉपर आपको राइट टाइम पे देना है. ऐसा नहीं कि अभी आपने TDS का ड्रग है, आपने अभी 6 बजे दे दिया, फिर आपने 11 बजे दे दिया, है ना. सो इट शुड बी प्रॉपर राइट टाइम पे देना है. राइट पेशेंट एजुकेशन. आप जो भी ड्रग्स पेशेंट को देने जा रहे हो, इट इज़ द राइट ऑफ द पेशेंट कि उसको सारा पता होना चाहिए कि जो ड्रग है वो क्या करता है बॉडी में जाके, उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स है ना. सो राइट एजुकेशन ज़रूरी है. राइट डॉक्यूमेंटेशन. आपको जो भी दिया है आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट करना है कि कितना दिया है, कितना MG दिया है, कैसे दिया है, आइदर
ओरल IV ID कैसे दिया है। सो राइट डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, राइट टू रिफ्यूज। अगर पेशेंट बोलता है कि भाई मुझे ये दवाई नहीं लेना है, सो इट इज़ द राइट, आप रिफ्यूज़ कर सकते हैं, तो आपको नहीं देना है, ठीक है। सो राइट टू रिफ्यूज़ एंड राइट असेसमेंट एंड राइट इवेल्युएशन कि वो ड्रग लेने के बाद प्रॉपर क्या साइड इफेक्ट हो रहा है या क्या फ़ायदे हो रहे हैं। सो राइट असेसमेंट एंड राइट इवेल्युएशन, सो ये सारा राइट है। सो ये राइट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन कमिंग टू द डिफरेंट साइट्स जो हमने पढ़ा ना, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, IM, IV। सो ये बेसिकली क्या क्या होता है, इसका एक्शन कितना होता है ना। सो ये हम पढ़ते हैं। सो इंट्रावीनस का मतलब क्या है कि मतलब वेन्स में जो देंगे, इंट्रावीनस मतलब वेन्स के अंदर देंगे, इनटू द वेन्स, दैट इज इंट्रावीनस। एंड जो इसका जो एक्शन है ना, दैट इज वेरी फास्ट, सबसे फास्ट इसका एक्शन होता है, दैट इज लाइक विदिन 30 to 60 सेकेंड में आपको इसका एक्शन देखने को मिल जाएगा। विदिन 30 to 60 सेकेंड मतलब दिया आपने, एंड विदिन 1 मिनट में आपको इसका एक्शन देखने को मिल जाएगा। अब पेशेंट का जो हार्ट रेट है वो कम हो गया था, ब्रेडिकार्डिया हो गया था, आपने एट्रोपिन इंजेक्शन दिया इनटू वेन्स, विदिन सेकंड में, विदिन 30 सेकंड 40 सेकंड में आपका जो पेशेंट का जो हार्ट रेट है एकदम बढ़ जाएगा। सो दैट इज लाइक जो एक्शन होगा बहुत फास्ट होगा, रैपिड फास्टेड एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन भी फास्ट होगा ऑफकोर्स, इसी की वजह से एक्शन भी क्या होगा, फास्ट होगा। कैसे देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, हम देते हैं 15 to 45 डिग्री एंगल पे, मोस्टली जो है वो 25 डिग्री एंगल पे दे सकते हैं, ठीक है ना। मतलब 15 to 45 डिग्री एंगल के बीच में देते हैं, आइडियली हम 25 डिग्री एंगल पे देते हैं, लाइक दिस इज द इंट्रावीनस। आपको दिख रहा है इंट्रावीनस जो एंगल है, डेट इज 25, है ना, वेन है ये हमारा, एंड ये जो एंगल है डेट इज 25। बाकी 15 to 45 डिग्री एंगल के बीच में आप दे सकते हो, आइडियली हम 25 पे देते हैं, ठीक है ना। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ इंट्रावीनस एग्जाम्पल, ठीक है ना। सॉरी, ठीक है। सो ये हमारा हो गया। उसके बाद है इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल क्या होता है, इंट्राडर्मल का मतलब कि जो डर्मिस के अंदर देते हैं, जो एपिडर्मिस के अंदर देते हैं, दैट इज द इंट्राडर्मल। कितने एंगल पे देते हैं, एट 10 to 15 डिग्री एंगल पे देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछ रखा है। एट 10 to 15 डिग्री एंगल पे देते हैं, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, एट 10 to 15 डिग्री पे दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं, इन द एपिडर्मिस, अंडर द एपिडर्मिस, ठीक है ना। सो जो कौन कौन से ड्रग्स देते हैं, बेसिकली वैक्सीन, जैसे कि BCG आपने सुना होगा, BCG का वैक्सीन हम इंट्राडर्मल देते हैं। AST के लिए कोई भी ड्रग का सेंसिटिविटी चेक करने के लिए, किससे पेशेंट को एलर्जी है या नहीं है, उसके लिए देते हैं। प्लस मॉन्टेक्स टेस्ट, जो टीवी में जो मॉन्टेक्स टेस्ट होता है उसमें करते हैं। सो ये सारे एग्जाम्पल है इंट्राडर्मल का, ठीक है ना। क्यों AST में हम क्यों देते हैं, क्योंकि इसका जो डिफ्यूजन है ना बहुत स्लो होता है, ड्यू टू स्लो डिफ्यूजन की वजह से हम इंट्राडर्मल प्रेफर करते हैं, ठीक है ना। सिरिंज कौन सा यूज़ करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 ml की सिरिंज यूज़ करते हैं, एंड उसका जो निडल का जो गेज है वो 26 to 28, बहुत पतला होता है, जो गेज है वो बहुत पतला होता है, छोटा भी होता है, पतला भी होता है, एंड 1 ml वाली सिरिंज यूज़ करते हैं हम सिंपली, ठीक है ना। कहाँ कहाँ दे सकते हैं हम, इनर एस्पेक्ट ऑफ फोरआर्म यहाँ पे दे सकते हैं, या फिर पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ अपर आर्म यहाँ पे दे सकते हैं। दिस इज द दिस होल एंड दिस होल इज द साइड फॉर इंट्राडर्मल इंजेक्शन। इंट्रावेनस तो कहीं पे जहाँ पे वेन मिल जाए वहाँ पे देते हैं, बेसिकली हमें यहाँ पे अच्छे से मिलता है क्यूबाइटल फोसा में, तो वहीं पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं इंट्रावेनस, ठीक है ना। इंट्राडर्मल हैव द लॉन्गेस्ट एब्जॉर्प्शन टाइम ऑफ ऑल पेरेंट्रल रूट्स। जितने भी पेरेंट्रल रूट्स आपने पढ़े ना, लाइक IV, ID, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, जितने भी है, उसमें से सबसे जो लॉन्गेस्ट एब्जॉर्प्शन टाइम जो लगता है ना, वो हमारा इंट्राडर्मल में लगता है, मतलब सबसे स्लो एक्शन है किसका, इंट्राडर्मल का। वो आगे में मैं एक टेबल में भी दिखाऊंगी आपको, ठीक है। सो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा सबक्यूटेनियस मतलब कि जो हम सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर में देंगे, सिंपल, इसको हाइपोडर्मल इंजेक्शन भी बोलते हैं, सबक्यूटेनियस या हाइपोडर्मल, जो कि सबक्यूटेनियस टिश्यू में देंगे। कैसे देंगे, एट 45 डिग्री एंगल, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। कहाँ दे रहे हैं, ये दिख रहा है आपको, ये हमारा क्या है, सबक्यूटेनियस है, येलो पार्ट, उसके अंदर दिया। कितने डिग्री एंगल पे दिया है, 45 डिग्री एंगल पे दिया है। सो ये हमारा सबक्यूटेनियस है, ठीक है ना। कितने ये ना हम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बताना भूल गए, इंट्राडर्मल हम अप टू 0.1 ml ही दे सकते हैं, 0.1 ml से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, ठीक है। 0.010 मतलब 0.1 ml तक ही दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंट्राडर्मल में। बट सबक्यूटेनियस में हम 0.5 to 2 ml दे सकते हैं, 2 ml से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सिरिंज जो है 1 to 2 ml वाली सिरिंज यूज़ करते हैं, एंड 25 to 27 गेज वाला, जो मतलब बेसिकली इंट्राडर्मल वाला जो सिरिंज होता है ना, वही हम इसमें भी यूज़ करते हैं, सबक्यूटेनियस में भी थोड़ा बड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, बस ये है। सबक्यूटेनियस हम कौन कौन से इंजेक्शन देते हैं, बेसिकली इंसुलिन आपने सुन रखा होगा, और हेपेरिन जो इंजेक्शन है वो हम सबक्यूटेनियस देते हैं। साइड कौन कौन सी है, तो साइड देखो, एंटीरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, दिस एंटीरो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई हो गया,
अम्बिलिकल रीजन वेरी वेरी गुड साइड, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन होता है वो यहीं पे होता है एब्डोमेन में, अम्बिलिकल रीजन। उसके अलावा सब स्कैपुलर रीजन हो गया, ठीक है ना, सब स्कैपुलर रीजन बैक के पीछे, एंड अपर आउटर आर्म यहाँ पे। दिस ऑल आर द साइड, ये एंड ये 4 साइड है ना फॉर सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो इंटरडर्मल का साइड पता चल गया आपको, आईवी का तो पता ही है आपको, एंड सबक्यूटेनियस का पता चल गया। देन कमिंग टू द इंट्रामस्कुलर, मतलब कि इनटू द मसल्स, मसल्स के अंदर देंगे, ठीक है, मसल्स के अंदर देंगे मतलब एकदम डीप में, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस, उसके बाद मसल आएगा हमारा प्यारा प्यारा, तो मसल्स के अंदर देंगे। तो हम इन नीडल को कैसे रखेंगे, एट 90 डिग्री। मैनी टाइम्स इन द एग्जाम इट इज आस्क्ड कि इंट्रामस्कुलर कितने डिग्री एंगल पे देते हैं, सो इट इज गिवन एट 90 डिग्री, एकदम परपेंडिकुलर, सीधा, ठीक है। सो एज यू कैन सी इन द पिक्चर, सो इंट्रामस्कुलर जो है 90 डिग्री पे देंगे। बट अगर जो पेशेंट है बहुत ही ज़्यादा पतला, इतना ज़्यादा पतला है कि उसकी पूरी हड्डी दिख रही है, लाइक कैकेक्सिक बोलते हैं उसको, जिसमें लाइक मसल्स रहता ही नहीं है, पूरी हड्डी हड्डी रहती है, तो उन इन दैट कंडीशन क्या होगा कि उसका जो मसल्स बहुत इतना डीप नहीं होगा, है ना, इतना डीप नहीं होगा मसल, तो हम उसमें हम 45 डिग्री पर दे सकते हैं, क्योंकि उस अगर आप बहुत ज़्यादा डीप जाओगे तो आपको बोन फील होने लग जाएगा। अगर आप 90 डिग्री पे जाओगे तो आपको क्या फील होगा, बोन फील होगा। तो आप 90 डिग्री दे नहीं सकते, तो आपको 45 डिग्री पर देना है, अगर पेशेंट जो है वो बहुत कैक्सिक हो, बहुत ज़्यादा पतला हो कि मतलब हड्डी दिख रही हो, ठीक है। वॉल्यूम कितना दे सकते हैं, आप 2 to 5 ml दे सकते हैं, 5 ml से ज़्यादा हम मसल्स में नहीं दे सकते हैं। सिरिंज जो है वो 2 to 5 ml यूज़ करते हैं, 2 ml या 5 ml वाले सिरिंज यूज़ करते हैं। जो गेज होता है वो 18 to 23 गेज नीडल यूज़ करते हैं, ठीक है। साइट कौन कौन सी है, साइट हमारा डेल्टॉइड साइट है, वेंट्रोग्लूटियल साइट है, वेस्टस लेटरालिस साइट है, डोर्सोग्लूटियल साइट है। सो जो डेल्टॉइड साइट है ना, दिस इज डेल्टॉइड साइट। डेल्टॉइड साइट क्या है, सिंपल, जो हमारा ये एक्रोमियन प्रोसेस है ना, ये शोल्डर, यहाँ पे एक्रोमियन प्रोसेस आपको फील होगा, उसके जस्ट 2 to 3 सेंटीमीटर नीचे आओगे ना, एंड वी शेप बनाना है ऐसे, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, एंड वहाँ पे बीच में आपको इंसर्ट कर देना, सिंपल। एक्रोमियन प्रोसेस के फील किया आपने ऐसे किया, ठीक है, वी शेप बनाया और बीच में आपने लगा दिया, दैट इज द डेल्टॉइड साइड। यहाँ पे ना हम सबसे कम अमाउंट दे सकते हैं, लाइक अप टू 2 ml ही दे सकते हैं, 2 ml से ज़्यादा यहाँ पे नहीं दे सकते हैं डेल्टॉइड साइड में। मेनली हम ये एडल्ट में यूज़ करते हैं डेल्टॉइड साइड, ठीक है। दूसरा हमारा है वेंट्रोग्लूटियल साइड। वेंट्रोग्लूटियल साइड क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द मोर सेफर साइड फॉर एडल्ट, है ना। इसमें क्या करते हैं वेंट्रोग्लूटियल साइट में कि जो पाम है ना, दिस पाम हम कहाँ रखते हैं, ग्रेटर ट्रोकेंटर पे रखते हैं, मतलब कहाँ रखते हैं, हिप बोन पर रखते हैं, ठीक है, हिप बोन पे रख दिया। ये जो पार्ट है ये हम इलियक क्रेस्ट पे रखेंगे, ये हमारा एंटीरियर प्यूबिस के पास जो होगा, एंड यहाँ पे हम इंसर्ट कर देंगे, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये हमारा ग्रेटर ट्रोकेंटर पे है, ये इलियक क्रेस्ट के पास आ गया, एंड यहाँ पे हमने इंसर्ट कर दिया। कहाँ देते हैं हम, ये हम देते हैं ग्लूटियस मीडियल मसल में, ग्लूटियस मीडियस मसल में देते हैं, ये भी आ रखा है एग्जाम में, ठीक है। एंड दिस वेंट्रोग्लूटियल साइट इज मोर सेफर देन डोर्सोग्लूटियल। बेसिकली डोर्सोग्लूटियल तो यूज ही नहीं करना होता है, क्योंकि बहुत अनसेफ है, क्योंकि यहाँ पे सियाटिक नर्व डैमेज होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होती है, ठीक है ना। क्योंकि देखो डोर्सल ग्लूटियल में सिंपल क्या करते हैं हम, आउटर जो हमारा ये आउटर बटक है ना, ये बटक को डिवाइड कर देते हैं, आउटर बटक में दे देते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सियाटिक नर्व जाती है, तो सियाटिक नर्व डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो इसलिए डोर्सोग्लूटियल साइट जो है वो रिकमेंडेड नहीं करते हैं, ठीक है ना, ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी टू लार्ज ब्लड वेसल्स एंड सियाटिक नर्व। डोर्सोग्लूटियल साइट इज नॉट प्रेफर, नॉट रिकमेंडेड। मेनली हम कहाँ देते हैं, वेंट्रोग्लूटियल साइट में देते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेंट्रोग्लूटियल साइट में देना है। डोर्सोग्लूटियल साइट इज नॉट प्रेफर, नॉट रिकमेंडेड, क्यों, क्योंकि सियाटिक नर्व डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उसके अलावा वास्टस लेटरालिस साइट होता है, जो कि बेसिकली हम इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन में यूज़ करते हैं, जो वैक्सीन वगैरह जो आते हैं ना बच्चे लेने, तो हम उसमें वेस्टस लेटरालिस साइट यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, ये जो हमारा थाई है ना, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अपर आउटर में दे देते हैं, ठीक है ना, वेरी सिंपल साइड, आउटर पार्ट ऑफ मिड थाई में दे देते हैं, ठीक है ना। सो ये हमारा हो गया डेल्टॉइड साइड, वेंट्रोग्लूटियल, वेस्टस लेटरालिस एंड डोर्सोग्लूटियल। ये हमारा इंट्रामस्कुलर के साइट है, 4 साइट हो गया, ठीक है ना। तो आपको सारे इंजेक्शन के साइट पता चल गए। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे फास्ट एक्शन किसका होता है, इंट्रावीनस का, विद इन 30 सेकेंड टू 1 मिनट में इसका एक्शन होता है। इंट्रामस्कुलर का 10 to 20 मिनट्स लगता है, सबक्यूटेनियस का 20 to 30 मिनट्स लगता है, एंड इंट्राडर्मल का आवर्स, 1 घंटे 2 घंटे ऐसे लग जाता है। तो सबसे फास्ट एक्शन हमारा आईवी हो गया, देन आईएम हो गया, देन हमारा सबक्यूटेनियस हो गया, देन हमारा आईडी हो गया। सो ये आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है ना, सबसे फास्ट एक्शन किसका है, देन किसका है। सो
आपको ये चीज़ें समझ में आ गई, ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही MCQ बार बार आता है, ठीक है। उसके बाद है जेट ट्रैक टेक्निक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। जेट ट्रैक टेक्निक कहाँ यूज़ करते हैं, जब हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं ना, जब हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं ना, बेसिकली इंट्रावीनस, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस में जेट ट्रैक टेक्निक यूज़ नहीं करते, कहाँ यूज़ करते हैं, इंट्रामस्कुलर में यूज़ करते हैं। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जब हम देते हैं ना, तो हम जेट ट्रैक टेक्निक यूज़ करते हैं। तो यहाँ से MCQ आ रखा है नॉर्सेट में कि जेट ट्रैक टेक्निक कब यूज़ करते हैं, कौन से ड्रग्स के लिए यूज़ करते हैं, एंड इसके क्या फ़ायदा है, ठीक है। सो सबसे पहले जो जो ड्रग्स बहुत लाइक ऑयली होती है या फिर आयरन वाली जो ड्रग्स होती है ना, उसमें हम जेट ट्रैक टेक्निक यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ना ये जो ड्रग है, ये क्या, ये जो टेक्निक है वो क्या करती है, इट सील द ड्रग इनटू द मसल, मसल में सील कर देती है। तो मतलब क्या होता है कि क्या बोलते हैं, वो जो ड्रग है वो ना वो बाहर नहीं आती है, तो उसकी वजह से स्टेनिंग नहीं होगा और लाइक रिलीज नहीं होगा। उसके बाद और क्या होता है कि इट प्रिवेंट द बैकवर्ड लीकेज एंड लीकेज इनटू द सराउंडिंग और सबक्यूटेनियस टिश्यू, वही मतलब कि प्रॉपर सील कर देती है। तो जो ड्रग है ना उसका वो नहीं होता, क्या बोलते हैं, लीकेज नहीं होता इन द लाइक बैकवर्ड डायरेक्शन में, लाइक ऊपर या फिर अगल बगल जो टिश्यूज है वहाँ पे लीकेज नहीं होता है। एंड डिक्रीज द चांस ऑफ लोकल टिश्यू इरिटेशन, ऑफ कोर्स जब अगल बगल टिश्यूज में अगर लीकेज नहीं होगा तो इरिटेशन भी नहीं होगा। सो ये फायदा होता है जेट ट्रैक टेक्निक का। देन क्वेश्चन कम कि करते कैसे हैं। सो कैसे करते हैं, आपको इमेज में दिख रहा होगा, हम क्या करते हैं, पुल या पुश करते हैं स्किन को 2 to 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द साइट, लाइक यहाँ पे इंजेक्शन लगाना है तो उसके 2 से 3 सेंटीमीटर आपने देखा होगा दूरी पे क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। पुल कर दिया, इससे नॉन डोमिनेंट, इससे हम इंजेक्शन डालें तो नॉन डोमिनेंट हैंड से हमने पुल कर दिया। पुल करने के बाद जो इंजेक्शन, जो हमारा निडल है उसको इंसर्ट किया एट 90 डिग्री पे। इंसर्ट करने के बाद पहले हम प्लंजर को अप करेंगे चेक करने के लिए कि कहीं ब्लड वेसल तो इंजर्ड नहीं हुआ है। अगर ब्लड नहीं आएगा इट मीन्स हम फिर वो स्लोली हम वो इंजेक्शन है वो इंजेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। सो इंजेक्ट करने के बाद फिर उसको निडल को विड्रॉ कर लेंगे। डेट इज जेड टेक्निक, सिंपल है, जेड बनाया ना, काइंड ऑफ जेड, मतलब सिंपल स्किन को पुल किया 2 to 3 सेंटीमीटर अवे एंड हमने उसको इंजेक्शन को डाल दिया। दैट इज द जेट ट्रैक टेक्निक। बेसिकली आयरन एंड ऑयल इंजेक्शन के लिए यूज करते हैं टू सील द ड्रग इनटू द मसल एंड प्रिवेंट द बैकवर्ड लीकेज एंड लीकेज अराउंड द टिश्यूज, ठीक है। उसके बाद है जो हमने और भी जो ड्रग्स पढ़े ना, लाइक सबलिंगुअल, इंट्रापेरिटोनियल, तो वो हम कहाँ कहाँ देते हैं। हमने बेसिकली हमने ओरल पढ़ लिया, ओरल के थ्रू देंगे। हमने इंट्रामस्कुलर पढ़ लिया, मसल्स में देंगे। सबक्यूटेनियस पढ़ लिया, जो कि हम सबक्यूटेनियस टिश्यूज में देंगे। इंट्राडर्मल पढ़ा, जो कि हम एपिडर्मिस में देंगे, अंडर द एपिडर्मिस। एंड हमने पढ़ा इंट्रावीनस, जो कि वेन्स में देंगे, ठीक है। उसके बाद और सारे जो थे जैसे कि सबलिंगुअल, सबलिंगुअल कहाँ देते हैं, अंडर द टंग, टंग के अंडर रखते हैं सबलिंगुअल, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसडर्मल, ट्रांसडर्मल कहाँ करते हैं, थ्रू द स्किन, मतलब पैचेस आते हैं, जैसे निकोटिन पैच सुना होगा, वो पैच लगा देते हैं, वो स्किन के थ्रू वो ड्रग रिलीज होता रहता है, ठीक है। सो ट्रांसडर्मल थ्रू द स्किन। बक्कल, बक्कल मतलब कि टंग के साइड में रखते हैं, टंग के अंदर रखा तो सबलिंगुअल होगा, सबलिंगुअल। बक्कल मतलब कि साइड ऑफ द टंग। इनंक्शन और टॉपिकल क्या होता है कि मतलब जैसे कोई ऑइंटमेंट होता है उसको हम स्किन पे रब करते हैं ना ऐसे से, सो डेट इज इनंक्शन और टॉपिकल। इंसफ्लेशन क्या होता है, इंसफ्लेशन मतलब कि जैसे कि यहाँ पे वुंड है, वुंड पे मैंने पाउडर कुछ डाला, मतलब डायरेक्टली जब मैं वुंड पे कोई दवाई डालूंगी ना, डेट इज इंसफ्लेशन, जैसे कि पाउडर हो गया। इंट्रा आर्टेरियल क्या होता है, इनटू द आर्टरी। एंड इंट्रा आर्टिकुलर क्या होता है, इनटू द जॉइंट, जॉइंट के बीच में, दो जॉइंट के बीच में, इंट्रा आर्टिकुलर। इंट्राथिकल क्या होता है, इनटू द स्पाइनल कोड, इनटू द स्पाइनल कनाल, सॉरी स्पाइनल कोड कह रही हूँ, इनटू द स्पाइनल कनाल। जैसे कि कुछ कुछ ड्रग्स होते हैं, जैसे ड्यूरिंग लंबर पंक्चर जब हम कुछ कुछ इंजेक्शन देते हैं, है ना, लाइक इंटरफेरोन वगैरह। सो डेट इज द इंट्राथिकल। इंट्रा ऑसियस क्या होता है, इनटू द बोन मैरो, बोन मैरो में जो देते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा इंट्रा कार्डियक जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल्स में देते हैं। इंट्रा पेरिटोनियस जो कि इनटू द पेरिटोनियल, जैसे कि डायलिसिस सुना होगा आपने, डायलिसिस हो गया। इंट्रामेडुलरी मतलब कि इनटू द बोन मैरो। सो ये कुछ वर्ड्स आपको याद करने होंगे, ठीक है ना। सो ये हमारा हो गया। देन अदर देन दिस इज आई। अगर आप आई में मेडिकेशन देते हो तो कैसे देना है। सो जैसे कि आपने आई में कुछ मेडिकेशन डाल दिया, कुछ ड्रॉप्स डाल दिया, ठीक है ना। ड्रॉप डालने के बाद हमें पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है, क्या इंस्ट्रक्ट करना है कि अप्लाई द प्रेशर ओवर द इनर कैंथस टू नोज ओवर द नेजोनिक्राइमल डक्ट
फॉर 30 to 60 सेकेंड। अप्रॉक्स 1 मिनट तक हमें पेशेंट को बोलना होता है कि आपको इसको प्रेस करके रखना है, सो डैट जो मेडिकेशन है ना वो सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन ना हो। उसको हमें प्रिवेंट करने के लिए हमें इनर कैंथस टू नेज़ोलैक्राइमल डक्ट जो होता है वहाँ पे प्रेशर लगाना होता है फॉर 30 to 60 सेकेंड। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है ना। एंड अगर एक ही टाइम पे आपको पेशेंट को आई ड्रॉप भी देना है एंड आई ऑइंटमेंट में देना है, तो फर्स्ट आपको क्या देना है, फर्स्ट आपको आई ड्रॉप देना है, देन आपको आई ऑइंटमेंट देना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक ही टाइम पे आई ड्रॉप भी आ रहा है, आई ऑइंटमेंट भी आ रहा है, तो पहले आपको क्या देना है, पहले आपको आई ड्रॉप देना है, फिर आपको वेट करना है 5 to 10 मिनट्स, उसके बाद आपको आई ऑइंटमेंट देना है, ठीक है ना। आई ड्रॉप कैसे देना है, इन लोअर कंजक्टिवल सैक नॉट ऑन कॉर्निया। लोअर कंजक्टिवल सैक पे देना है, कॉर्निया के ऊपर नहीं लगाना, ठीक है ना। ऑइंटमेंट कहाँ देना है, अलोंग लाइनिंग ऑफ लोअर कंजक्टिवल सैक फ्रॉम इनर कैंथस टू आउटर कैंथस, ऐसे लगाना होता है, ठीक है, ऑइंटमेंट। एंड बिटवीन टू मेडिकेशन हमें 5 मिनट्स का, एटलीस्ट 5 मिनट का वेट करना है, ठीक ना। ये हमारा आई मेडिकेशन के लिए था। फॉर ईयर ये तो मैंने बहुत बार बता रखा है आपको। ईयर में अगर चिल्ड्रन हो मोर देन 3 ईयर्स एंड एडल्ट, उसमें हम जब ईयर ड्रॉप डालते हैं तो हमें क्या करना है, सबसे पहले पिन्ना को हमें कैसे करना है, बैकवर्ड एंड अपवर्ड पुल करना है। क्यों करना है, क्योंकि इससे जो हमारा ऑडिटरी कनाल है ना वो स्ट्रेट हो जाता है एंड वो जो मेडिकेशन है डायरेक्ट फिर उसका इम्पैक्ट होगा। अगर बच्चा लेस देन 3 ईयर्स का होगा तो हमें पिन्ना को जो है वो डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड हमें पुल करना है। सो ये आपको पता होना चाहिए मेडिकेशन के बारे में कि आई में कैसे देना है, ईयर में कैसे देना है। यहाँ से भी लाइक वन लाइनर में भी, अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले नॉट सेट 2020 का पेपर जो सॉल्व करवाया था उसमें भी ये MCQ आ रखा था ईयर का, कि लेस देन 3 ईयर्स का बच्चा है उसको जो मेडिकेशन देना है उसमें हम पिन्ना को क्या करेंगे, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड पुल करेंगे, कैसे पुल करेंगे। सो लाइक उसमें 4 ऑप्शंस थे एंड उसमें एक करेक्ट ऑप्शन था, तो इस तरीके से आ जाते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। इसमें आपको ये सारी टेक्निक्स वगैरह आपको पता होना चाहिए। सो दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच।